अब मेरे ही कमेंट बॉक्स में बहुत सारे पेशेंट्स जो थे वो ये पूछते थे कि पेन हो रहा है, पेन में रिलीफ कैसे लें और रिलीफ कैसे पता चले। तो सबसे पहले हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि वेरिकोसील एक्चुअली जो पेन कर रहा है वो वेरिकोसील पेन कर रहा है या कोई और चीज़ पेन कर रही है। क्योंकि वेरिकोसील का पेन पहले चेक करते हैं कि होता कैसे है पेन, क्योंकि सबकी अलग अलग थ्योरीज होती है। किसी को कॉन्टिन्यूस पेन हो रहा है, सुबह से शाम दर्द में ही रह रहा है, उसके बाद कभी कभी माइल्ड हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। अगर ऐसा पेन है तो वो अलग पेन है, वो वेरिकोसील का पेन नहीं होता। और किसी को होता है डिस्कम्फर्ट ही रहता है वेरिकोसील में, सिर्फ उसको ऐसा लगता है कि कोई खींच रहा है, कोई खिंचावट हो रही है, या कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि टेस्टिकल्स नीचे की तरफ खींच रहा है, कुछ ऐसा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। कुछ लोग होते हैं वेरिकोसील में डिस्कम्फर्ट फील करते हैं कि उनका जो पेन है वो पैरों की तरफ रेडिएट हो रहा है या पीछे की तरफ रेडिएट हो रहा है, ऐसा भी पेन रेडिएट होता है वेरिकोसील में। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके लेफ्ट टेस्टिस में वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है बट राइट में पेन हो रहा होता है। तो इस सबका पेन की जो अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग है, बट उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है वेरिकोसील में। अब वो कैसा होता है कि मान के चलिए आज अभी मेरे को पेन हो रहा है, मैं एक वेरिकोसील का पेशेंट हूँ, सपोज करो मैं वेरिकोसील का पेशेंट हूँ, मेरे को दर्द अभी हो रहा है, तो वो 2 घंटे या 3 घंटे चलेगा, उसके बाद सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या पता 2-3 दिन बाद हो, या क्या पता हफ्ते बाद हो, क्या पता महीने बाद हो, क्या पता हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद भी हो। ये डिपेंड करता है हमारे वेन्स के ऊपर, वो कितनी डायलेशन पे जा रही है और कितनी इन्फ्लेमेशन हो रही है। अगर मान लीजिए ब्लड को कोई रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का, एग्जिट के लिए वहाँ से, तो क्या करेगा, वो आपकी वॉल्स को टच करता हुआ जाएगा, डाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। जब वो वॉल को डाइसेक्ट करता हुआ जाएगा तो वो आपको पेन जनरेट करेगा, क्योंकि वहाँ पर आएगी सूजन, स्वेलिंग, और जब वो स्वेलिंग आएगी तो वो आपको दर्द अकर करती है। समझिए। तो इस बात को मानिए कि वेरिकोसील अगर आपको पेन कर रहा है, अगर वो पीछे की तरफ जा रहा है, टेस्टिकल से होते हुए पीछे की तरफ जा रहा है, या आपके पैरों की तरफ जा रहा है, वो वेरिकोसील का पेन माना जा सकता है। बट फर्दर स्टडी करने के लिए जो वेरिकोसील के पेशेंट जिनके पास रिपोर्ट है, वो तो एक ठीक है कि वेरिकोसील का पेन हो रहा है, उनको पता है कि वेरिकोसील का है। बट जिनको पेन का ओरिजिन नहीं पता और वो कहते हैं कि इससे ये वेरिकोसील का पेन है, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा खासकर है। तो सबसे पहले अपना एक स्कैन करवाइए, यूएसजी स्क्रोटम करवाइए, उसमें देखिए कि वो पेन है किस चीज़ का। मे बी शायद वो फ्यूनिकुलाइटिस हो सकता है, स्पर्मेटोसील हो सकता है, ऑर्काइटिस हो सकता है, और अलग रीजंस हो सकते हैं। तो समझिए पहले उसको कि वहाँ पर वो दिखा क्या रहे हैं, यूएसजी स्क्रोटम में बता क्या रहे हैं, उस स्कैन के अंदर क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि जो पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमको सुबह से शाम तक सिर्फ दर्द ही रहता है, तो वो दर्द जरूरी नहीं है वेरिकोसील का है। और वेरिकोसील का पेन सुबह से शाम तक नहीं बना रहेगा, पूरा दिन नहीं बना रहेगा, 24 घंटे दर्द नहीं बना रहेगा। वो पेन किसी और चीज़ का भी बना हो सकता है। मे बी शायद वो आपके स्टोन का पेन भी हो सकता है, मे बी शायद वो आपके फ्यूनिकुलाइटिस का भी पेन हो सकता है, या मे बी वो इन्फेक्शन से भी पेन हो सकता है। तो अलग अलग रीज़न होते हैं। तो जो आपको दर्द हो रहा है वेरिकोसील में, तो मैं आराम दिला सकता हूँ अभी अभी। वो आपने 2-3 एक्सरसाइज के पोस्टर में पहले भी बता चुका हूँ। आपने पैरों को ऊपर करना है और दीवार के सहारे लगा लेना है, पीछे पिलो रखकर आपने लेटना है, जिससे आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा, अगर रात को सोते हो तो अपने पैरों के नीचे पिलो लगाकर उसको थोड़ा अपर डायरेक्शन में रखने की कोशिश करो, जिससे आपको ज़्यादा ब्लड का फ्लो उस तरफ फ्लो होगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं आएगी, या फ्लो चेंज होगा जिसकी वजह से आपको पेन नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे कि आपने मिर्च मसाले नहीं खाने, एक ये भी सुन लीजिए, जो वेरिकोसील के पेशेंट्स हैं, अगर मिर्च मसाले मैदे वाली चीज़ खाते हैं तो उनको ये दिक्कतें बढ़ती हैं, दर्द बढ़ता है। अब वो उनको कोई मैदे वाली चीज़ नहीं खानी जिससे वो कॉन्स्टिपेटेड फील करें, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स में देखा जाता है वेरिकोसील में कॉन्स्टिपेशन मिलती ही मिलती है। तो कॉन्स्टिपेशन कभी मत फील करो, क्योंकि जब आप कॉन्स्टिपेटेड फील करोगे, कभी टाइट स्टूल निकालोगे तो क्या लगता है, प्रेशर जनरेट होता है, नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हो। जब आप प्रेशर लगाते हो तो क्या होता है कि जब प्रेशर लगाओगे तो वो दर्द बढ़ाएगा। वो इससे बढ़ाएगा क्योंकि ब्लड का फ्लो डाइसेक्ट करने लग जाता है और वहाँ पर सूजन आ जाएगी, और सूजन आने की वजह से आपको दर्द होगा। तो कोशिश करो कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो फाइबर फूड्स को इनटेक करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो कौन कौन सी टिप्स हो गई आपके पास? सबसे पहले की एक्सरसाइज, पैरों को ऊपर करके लेटने की, पैरों को अपवर्ड डायरेक्शन में रखने की। थर्ड जो हो गई वो आगे मिर्च मसाले कम खाने की। आप हरी मिर्च खा सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है, बट आप लाल मिर्च, गरम मसालों को थोड़ा सा कम इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसी के साथ आपने और क्या करना है, और फाइबर्स को इनटेक करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को हील फाइबर से इनटेक होगा। तो ये कुछ टिप्स होती हैं जिससे आपको पेन में रिलीफ मिल सकता है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मेरी अपनी एक्सरसाइज वाली वीडियो, जिससे पेन रिलीफ
हो सकता है और आप पॉसिबली उससे पेन अपना अभी के अभी रिलीफ ले सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको पूछना है वेरिकोसील के बारे में, समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसको क्योर कैसे किया जाए, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को सेंड करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।